हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें कि 4 चैप्टर जो है मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो क्लास 7th है उसकी साइंस है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंस का जो कंप्लीट कोर्स मैं आपको करा रही हूँ उसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 5 चैप्टर है जो चल रहा है अब। तो 5 जो चैप्टर है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये हमारा चैप्टर का नेम है, ठीक है, जो अब इस टाइम चल रहा है कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और मैं आपको जो है 4 चैप्टर जो कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें कि पहला था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेकंड था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, थर्ड था हमारा फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, और फोर्थ क्या था हमारा चैप्टर, और बताइए फोर्थ क्या था हमारा चैप्टर। और 5 जो है वो है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। तो फोर्थ जो है वो आप बताएंगे कि फोर्थ चैप्टर जो है उसका नेम क्या था। अब देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। हमने जो है फर्स्ट पार्ट में इसके मैंने 3 पार्ट्स जो आपको करा चुकी हूँ, ये पार्ट नंबर जो है 4 है। तो वो मैं आज आपको कराऊंगी। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको एसिड्स की डेफिनेशन बताई थी और रिएक्शन विद एसिड्स। उसके बाद मैंने आपको बेसिस की बताई थी, फिर उसके बाद में जो है रिएक्शन बताई थी। अब इंडिकेटर्स के बारे में भी बताया था मैंने। आज जो है हम वो बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड्स की। और सेकंड पे हम बात करेंगे बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी कि जो एसिड है, जो अम्ल होते हैं उनकी उनके क्या गुण होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका सो टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कैसे होंगे, ये खट्टे होंगे, ठीक है। ये पहला इनकी प्रॉपर्टी है कि ये खट्टे होते हैं, ठीक है, स्वाद में। दे रिलीज हाइड्रोजन आयंस H इनटू वाटर। वाटर के साथ में जब इनका जो है रिएक्शन होती है तो ये H आयन जो है ये जो है रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि दे न्यूट्रलाइज बेसिस। नेक्स्ट हमारा कोरोड एक्टिव मेटल्स। एंड लास्ट है हमारा टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि जो एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको जो है वो ये रेड कर देते हैं, यानी कि ये जो है ब्लू को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ये जो है एसिड्स की जो है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगला देखिए, अब हम बात करेंगे बेस पर कि बेस क्या होता है। तो जो बिटर टेस्ट, यानी कि जो स्वाद यानी कि टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, वो होंगे आपके बेस, ठीक है। चेंज द कलर ऑफ डाइज नोन एज एसिड बेसिस इंडिकेटर्स टर्न्स लिटमस ब्लू। और जो बेस होते हैं वो लिटमस पेपर जो होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको ब्लू कर देते हैं। जबकि एसिड्स क्या कर रहा था, एसिड जो है ब्लू को रेड कर रहा था, जबकि ये क्या करते हैं, ये जो है ब्लू कर देते हैं। तो ये जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा कि रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट आयनिक कंपाउंड एंड वाटर। जो ये होते हैं बेसिस जो होते हैं, और जब एसिड्स एंड बेस की जो रिएक्शन होती है तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है, कंपाउंड जो बनता है सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। ये इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको अभी कर कर बताऊंगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अगला है हमारा कि फील स्लिपरी टू द स्किन। तो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपका, सोप लाइक होती है, मतलब टच करने में हमें सोपी सा लगता है, और इनमें जो है वो फिसलन ज़्यादा होती है। तो जैसे कि बेकिंग सोडा होता है, उसको अगर हम हाथ में लेंगे तो वो जो है सोपी सा लगेगा हमें, सोप लाइक। अगला है हमारा बेसिक सब्सटेंस आर रिफर्ड टू बीइंग एल्कलाइन। अब देखिए जो मैंने ये बताया था आपको कि जो रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट आयनिक कंपाउंड ऑफ एंड वाटर। तो इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, कि जिस तरीके से एसिड होता है, एसिड ले लिया हमने HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमने जो बेस है वो लिया हमने NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, NaCl। NaCl यानी कि ये बन गया
NaCl बन गया, यानी कि ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया, ठीक है, ये तो हो गया आपका सॉल्ट। और फिर क्या बना, H ये है और 2 ये है, H2O, यानी कि क्या बन गया, H2O, यानी कि वाटर बन गया। तो इन दोनों की जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मैं दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिख लेना, HCl प्लस NaOH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो क्या बन रहा है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O यानी कि वाटर, तो वाटर बन गया। तो जब एसिड एंड बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यही जो बात उसमें बोली थी। अब देखिए ये अगला, ये तो हमारा हो गया। अब अगला देखिए यहाँ पर, ये जो है, ये जो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। चार्ट तो मैं आपको बताती जाऊँगी, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, नोट कर लेना। नेम ऑफ एसिड्स, यहाँ पर एसिड्स के नेम लिखे हुए हैं, और फाउंड इन, कहाँ से मिलते हैं हमको, ठीक है, तो और या फिर कहाँ जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, तो स्टोमक एसिड है ये। सेकंड आपका सल्फ्यूरिक एसिड, कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है हमारा नाइट्रिक एसिड यानी कि एक्सप्लोसिव्स। अगला है हमारा एसिटिक एसिड, ये किस में है, विनेगर में। नेक्स्ट हमारा कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, सोडा में। फास्फोरिक एसिड, फ्लेवरिंग कॉमन एसिड्स। और जो फॉर्मिक एसिड है वो किस में होता है, आंट स्ट्रिंग। मैंने अभी बताया था कि आंट यानी कि जो चींटी होती है उनको क्या बोलते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, आंट की स्ट्रिंग्स में। अगला है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है, जो खट्टे जो फ्रूट फल होते हैं, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, उसमें हमारा सिट्रिक एसिड होगा। अगला है हमारा लैक्टिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड किस में होगा, कर्ड यानी कि दही में कौन सा एसिड होता है, पूछा जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लैक्टिक एसिड। अगला है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, वो किस में होता है, तो वो होता है आपका स्पिनिच यानी कि पालक में। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को आप याद रखना, स्टोमक एसिड। नेक्स्ट आप याद रखना एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, कार्बोनिक एसिड सोडा, फॉर्मिक एसिड आंट इंस्टिंग, सिट्रिक एसिड लेमन, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिच में। अब आता है नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो होता है आंवला में। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, इन फ्रूट्स में खट्टे जो होते हैं उनमें हम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो उनमें होता है। अगला है आपका, लास्ट है आपका टार्टरिक एसिड। तो वो टार्टरिक एसिड किस में होगा, टैमरिंड में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोस में, उनमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड। तो ये जो जितने भी थे ये सारे ही जो थे इम्पॉर्टेंट थे बच्चों। तो इन सबको जो है आप नोट कर लेना, जिस पर जो आप नोट्स बना रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उन्हीं को जो है इसी पर आप नोट कर लेना इनको। और एग्ज़ाम टाइम में तो ये आगे चल के भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आएंगे ही, पूछे ही जाते हैं 8th में 9th में। तो ये जो है अभी से आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये तब बच्चों हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस एंड एसिड सॉल्ट बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, ये हमारा चैप्टर था। तो ये आज हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके जो पार्ट हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तक हो चुके हैं, ये 4th पार्ट है। यहाँ पर जो है गलत लिख गया है, यहाँ पर 4th पार्ट जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 पार्ट है ये हमारा। और ये जो है आज जो आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ है। कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।